जय भीम, जय संविधान। कल होली है और माह रमज़ान का दूसरा जुमा। इन दोनों बातों को लेकर, होली और जुमे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसा माहौल प्रदेश और देश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे मानो होली हजारों साल में पहली बार आई है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि संभल के अंदर एक सीओ ने बाकायदा वर्दी में रहते हुए एक खुली चेतावनी मुस्लिम समाज को दी कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार, और जिन लोगों को रंग से परहेज है वो अपने घरों में रहें, वरना रंग डलने के लिए तैयार रहें। उस पर इतना हैरत की बात नहीं जितना मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उस लफंडर सीओ के इस वक्तव्य पर मोहर लगाकर करने से है। इसी संबंध में मैं आज एक आर्टिकल लिखा, उसका शीर्षक है चाट पकौड़ी जलेबी और कपड़ों की दुकानों पर पागलों की तरह टूट रहा मुसलमान। आप मेरी बात को पूरी सुने और सुनने के बाद इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सहारनपुर उत्तर प्रदेश बेशक सरकार का नफरती एजेंडा समाज को हिंदू मुस्लिम के बीच टुकड़ों में बांटकर हिंसा की तरफ धकेल रहा हो, सरकार यह बताना चाहती है कि इस बार से पहले कभी भारत में होली हुई ही नहीं। इसीलिए योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि जुमा की नमाज 2 बजे से पहले की तो सख्त एक्शन होगा, इसलिए 2 बजे के बाद ही नमाज पढ़ें। और यह सरकारी फरमान देश को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, जिसको देश का एक बहुत बड़ा हिंदू वर्ग सही नहीं मान रहा है, मगर वो भी सरकारी तंत्र के आगे लाचार है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में पल रहे ये हुड़दंगी उंगलियों पर गिनने के लायक हैं। बाकी तमाम हिंदू समाज तो अमन पसंद और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। इस कठिन वक्त में मुसलमानों के पास कोई रहबर नहीं, वो बेचारा बेलगाम है। उसे ना अपने वर्तमान और ना ही भविष्य की कोई चिंता है। एक तरफ जहां पढ़ा लिखा सेटल्ड मुसलमान खुद को काबिल और बाकी मुसलमानों को बेवकूफ समझ रहा है, और मुसलमान सांसद विधायक अपने कारनामों से इस कदर खौफजदा हैं कि उनमें झूठ को झूठ और सच को सच कहते हुए जुल्म का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रही। और साथ ही धर्म के ठेकेदार रहमतों के महीने माह रमजान में सब कुछ भूलकर ज़कात पर डाका मारने में मस्त है। तो दूसरी तरफ आम मुसलमान चाट पकौड़ी, इमरती, जलेबी और कपड़ों की दुकानों पर दुकानदारों द्वारा दुत्कार और प्रताड़ना के बावजूद सुबह से लेकर देर रात तक पागलों की तरह खरीदारी करने में लगा है। जैसे सरकार यह साबित करने में लगी है कि इस बार से पहले कभी होली भारत में मनी ही नहीं, तो बेगैरत और बेशर्म मुसलमान भी ऐसा ही कुछ मानकर चल रहा है कि शायद भविष्य में कभी ईद आएगी ही नहीं और यह मुसलमानों की आखिरी ईद होगी। इसलिए मुसलमान सरकार और सरकार के मंत्रियों के नफरती एजेंडे का जवाब प्यार से दे, अपना कारोबार करें, घरों में रहकर अपनी इबादत करें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाजारों से दूरी बना लें, चाट पकौड़ी, इमरती, जलेबी, मिठाइयाँ, कपड़े आदि की खरीदारी न करें और इस पैसे को शिक्षा, चिकित्सा और अपने भविष्य के लिए बचाकर रखें तथा राष्ट्र निर्माण में इसे खर्च करें, क्योंकि आने वाला दौर बेहद कठिन है। आपको एक एक पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर कोई आपको मांगा भी नहीं देगा। इसलिए तत्काल बाजारों से दूरी बना लें और मर्दों को चाहिए कि वो अपने घरों की औरतों पर लगाम कसे कि उनको किसी भी कीमत पर अब बाजार में ना जाने दें। अगर आप यह नहीं कर सकते तो आपके ऊपर लानत है और फिर अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आप खुद जिम्मेदार हैं। फिर घरों में बैठकर सरकार के इस नफरती एजेंडे की चर्चा भी मत करें। यह आर्टिकल हमने लिखा है और मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद देश के तमाम लोगों से, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनसे यही अपील करूंगा
कि वो अपनी आस्था को दूसरे के ऊपर बोझ ना बनने दे और वो ईमानदारी से, जो हिंदू है वो अपनी होली खेलें पहले की तरह, और जो मुसलमान है वो अपनी नमाज पढ़े, इबादत करे, कोई आपस में टकराव ना करें, क्योंकि सरकार हर एक मोर्चे पर विफल है और उसके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए जिस तरीके से सरकार गुंडागर्दी पर उतर रही है, जिस तरीके से सरकार के मंत्री खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ाते हुए संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं, ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी औरतों को बाजारों की जीनत बनने से रोके और इस ईद पर यह तय कर लें कि हमें मार्केटों से दूर रहना है ताकि कोई माहौल खराब ना हो, और जो खरीदारी पर हम लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इस पैसे को अपनी शिक्षा, चिकित्सा और अपने बेहतर भविष्य के लिए आपको बचाकर रखना है। साथियों, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, इस पर आप अमल भी करें। आपने मेरी बात को गौरपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।